नमस्कार बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। आंसर लगाने से ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चा पार्टी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना। देखो पहला नंबर सवाल है, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग लगा दो कि निम्न में कौन सा है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो बच्चा पार्टी हमने एक सूत्र बताया था कि E बराबर F/Q होता है, यानी कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यहां से निकाल लो, फोर्स का हमारा न्यूटन हुआ और चार्ज का कूलम हुआ, तो न्यूटन प्रति कूलम जो होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ओके, जितना भी प्रश्न मैं अलग से बताऊंगा उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखो, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर बच्चों विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी इस चैनल पे अगर आप नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे भी अब आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा। ओके, चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग लगाओ कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऐसे बच्चों आपने एक चीज पढ़ा है सर, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जिससे हम लोग V द्वारा दर्शाते हैं। और एक मात्रक हम सूत्र से निकालते हैं कि V बराबर W/Q होता है। तो यहां से हम करते हैं तो सर कार्य का जूल हुआ, चार्ज का कूलम हुआ, तो यानी कि जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक हो जाता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। यानी कि बच्चा पार्टी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, यहां पे धारिता का मात्रक पूछा तो फैराड करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर सवाल का जवाब। अगर यहां भी फॉर्मूला से निकालते तो धारिता को C द्वारा दर्शाते हैं और C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है। यहां से कर लो, चार्ज का कूलम हुआ और ये वोल्ट ले लो। यानी कि बच्चों अगर धारिता का मात्रक हमने फैराड बताया, 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये बात आप बिल्कुल याद रख के चलोगे, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सी राशि सदिश है। यानी कि बच्चों सदिश राशि पूछा गया है। आप भी बताओगे सर ये विद्युत तीव्रता जो है ये सदिश राशि है। इसके अलावा आवेश, विभव, धारिता, विद्युत फ्लक्स ये सभी के सभी अदिश राशि है, यानी कि बच्चा पार्टी स्केलर क्वांटिटी होता है। और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग भी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। देखो किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक किससे अधिक हो सकता है, तो वो 1 से अधिक होता है। क्योंकि अगर मैं सबसे नीचे वाला वायु की भी बात करूं तो वायु का 1.00059 होता है। इसी प्रकार एक बार पूछा गया था कि पानी का कितना होता है, बच्चा पार्टी बताओ। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जल्दी से आप लोग बता दो, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, मैं नहीं बताने वाला, आप जल्दी से लगा दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो बच्चों आपने धारा के लिए पढ़ा है कि I बराबर Q/T होता है। क्या होता है बच्चों, Q/ मतलब बटा में T होता है। लेकिन हमें आवेश का निकालना है, तो आवेश बराबर क्या होगा, आवेश यानी कि बच्चा पार्टी Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर यही तो IT बचा है, तो I गुणा में T बचेगा। धारा का आप एम्पियर लिखोगे, टाइम का समय लिख दो, यानी कि टाइम का आप क्या लिखोगे, समय, घंटा, कुछ भी लिख दो ना जी। देखो अगर एम्पियर घंटा आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आवेश का मात्रक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है। बच्चा पार्टी ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक प्रश्न और बनता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, और किलोवाट घंटा किसकी इकाई है बच्चों, वो भी ऊर्जा की इकाई है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये याद रख लो, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल
होता है, ये बात भी याद रख के चलोगे। जितना भी मैं अलग से बताऊं उसको तो भैया याद रखना है, क्योंकि हमने ये गारंटी ले लिया है कि एग्जाम में इसी से प्रश्न आ जाएगा, मतलब आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बच्चा पार्टी कितना होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसी प्रकार आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 10 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था, बताओ बच्चा पार्टी। 10 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे फैराडे साहब ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है बच्चा पार्टी। द यूनिट ऑफ कौन सा रिएक्टेंस होगा, क्या बताओ। देखो आप प्रतिरोध पूछे, प्रतिघात पूछे, प्रतिबाधा पूछे, धारितीय प्रतिघात पूछे, सबका आप ओम लगा के चलो जी। 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता। अगर ऐसा कोई यंत्र है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो वो डायनेमो होता है। और अगर बच्चा पार्टी विद्युत ऊर्जा को कोई यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, मतलब उल्टा होगा, तो वो मोटर कहलाएगा। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रख के चलोगे। ओके चलो 13 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चा पार्टी विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग की रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होता है। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण के सिद्धांत का नाम जल्दी से आप बताओ कौन सा हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर वो मॉड्यूलन होता है। आपने ये भी पढ़ा कि मॉड्यूलन 3 प्रकार का होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो निम्नलिखित में कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है। तो नैंड गेट को हम लोग सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ कि डायोड का उपयोग किसके तरह करते हैं। बच्चा पार्टी डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर। आप हिंदी में याद रख लो, ये हमारा दिष्टकारी होता है। क्या होता है, दिष्टकारी होता है। ये बात भी बिल्कुल याद रखिएगा, रेक्टिफायर हो या फिर दिष्टकारी हो। चलो 17 नंबर सवाल है निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है। महत्तम वेधन क्षमता बच्चा पार्टी बताओ तो एक बार कौन सा हो जाएगा। वो गामा किरण होता है। गामा किरणों की महत्तम वेधन क्षमता होती है। 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो किसी परमाणु का नाभिक बना हुआ होता। मानो ये कोई परमाणु है, ये मान लो ना सर ये कोई परमाणु है, इसके अंदर ये नाभिक है। ये नाभिक जो बना होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है बच्चा पार्टी। और परमाणु जो होता है, परमाणु का आकार 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर का होता है, जबकि नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10 पर पावर माइनस 15 मीटर की होती है। ये बात भी याद रख के चलोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। तो भैया आइंस्टीन साहब का सिद्धांत नहीं पढ़े हो क्या। E बराबर mc स्क्वायर, क्या पढ़े हो, mc स्क्वायर बराबर E या फिर E बराबर mc स्क्वायर। इतना नहीं समझते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। न्यूट्रॉन का खोज आखिरकार किसने किया था भैया, ये आप बताओगे क्या। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था जल्दी से बता दो। ये किया था चैडविक साहब ने, जेम्स चैडविक। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब एक बार बता दो कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होते हैं। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बच्चों किस बल के कारण रहते हैं, ये बात आपसे पूछ लिया गया, तो वो होता है कूलाम बल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो कि प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। फटाफट से हम करवा देते हैं, जल्दी से बताओ। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे। ये हमारा हो जाता है कौन सा बच्चा पार्टी, ध्रुवण होता है क्या, या फिर अपवर्तन होगा, विवर्तन होगा, या फिर व्यतिकरण होगा। जल्दी से बता दो, इतना आसान है, विवर्तन नहीं पढ़े हो। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग। 23 नंबर सवाल है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। तो ध्रुवण होता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि बच्चा पार्टी ध्रुवण करता है। 23 नंबर सवाल का जवाब सी आप बताओगे। चलो अगला बता के चलो। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती
जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई सीधे रूप से बढ़ जाती है। आपने पढ़ा है बीटा बराबर बच्चा पार्टी डी लेमडा बाय डी पढ़े हो ना, ये बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि पूछेगा सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना होता है, ये बात आपसे पूछेगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो ये अपवर्तनांक क्या होगा भैया, घट जाएगा। बताओ एक बार कौन सा 25 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर, घट जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो आप लोग की इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है उसका नाम होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होता है बच्चों, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ कलर्स या फिर लाइट कहो। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। खगोलीय दूरदर्शक में काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। काल्पनिक एवं उल्टा 27 का सही जवाब आप सी बता के चल रहे हो। चलो 28 बताओ, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भैया बताओ एक बार जल्दी से। 28 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर अनंत होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे या फिर समतल दर्पण का क्या पूछे बच्चों, फोकस दूरी पूछे, दोनों अनंत होता है। ओके, चलो 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है। और बच्चे आपने ये जाना होगा कि अगर छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अगर हमारा बन रहा है तो वो उत्तल होगा, अगर बड़ा बनता तो वो हमारा अवतल हो जाता ना। चलो 30 नंबर सवाल है कि शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि बच्चों म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति जो है ये हमारा जो सबसे अधिक होता है। ओके, चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक है। चलो 31 नंबर सवाल है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। आपने पढ़ा होगा 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है भैया, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है तो आएगा ही। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। बच्चों अगर प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध घट जाती है, माप सीमा इसकी बढ़ जाती है। 32 नंबर सवाल का जवाब ए बता के चलोगे आप लोग। चलो 33 नंबर सवाल है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अगर विद्युत परिपथ में एमीटर को जोड़ रहे हो तो श्रेणी क्रम होगा, और अगर बच्चा पार्टी वोल्ट मीटर हो, क्या हो, वोल्ट मीटर हो तो उसे आप समांतर क्रम में जोड़ते हो, ये तो सबको पता है। ओके, चलो 34 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है सर कि किरचॉफ साहब का पहला नियम जो है वो हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें समेशन आई बराबर क्या होता है, समेशन आई बराबर 0 होता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, और आज के क्लास का लास्ट सवाल आपके सामने है कि कूलम्ब बल क्या होता है। कूलम्ब बल क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, बताना क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट करिएगा, जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।